अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टैट 301 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ पर्टिकुलर डाटा द वैल्यू ऑफ द पर्सनस कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस इज ग्रेटर दैन द ज़ीरो, व्हाट विल बी द शेप। कहते हैं कि अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो आपके पास शेप क्या बनेगी। तो शेप यकीनन आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पर बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिवली सिक्यूड में आपके पास, देखें ये मैंने डायग्राम शो की है, यहाँ पर पॉजिटिवली सिक्यूड में आपके पास डायग्राम इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिवली सिक्यूड। और अगर हम नेगेटिवली सिक्यूड की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से डायग्राम इस साइड को बनेगी, लेफ़्ट साइड से बनेगी। ठीक है, और ये हमारा राइट साइड को जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है, वो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। सो ये हमारे पास अगर वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी ज़ीरो से बड़ी है तो आपके पास पॉजिटिवली सिक्यूड बनेगा, और अगर लेस देन ज़ीरो है देन आपके पास नेगेटिवली बनेगा। ठीक है, ये आप इसके साथ 2-3 और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आ सकते हैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपके पास ये वैल्यू कैसे स्टार्ट हुई है, ये आपके पास क्या है, मीन है। मीन क्या है आपका, ग्रेटर देन है मीडियन से, और मीडियन आपका ग्रेटर देन है किससे, मोड से, यानी मीन आपका यहाँ पर सबसे बड़ा है। और अगर हम इसके अलावा आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है तो वो इस तरह से आ सकता है कि आपको मीन की वैल्यू गिवन हो सकती है लेस देन, आपके पास मीन किससे है, मोड से, एंड मोड आपका लेस देन मीडियन, एंड मीडियन लेस देन आपका किससे है, मोड से। तो ये इस तरह से वैल्यू जब इस तरह से होगी तो वो हम उसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा। अगर आपके पास क्या है, मीन आपका लेस देन है मीडियन से और मीडियन लेस देन है आपका मोड से, तो ये आपके पास नेगेटिवली सिक्यूर्ड को डिनोट कर रही है। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू है कि आपके पास मीन जो है वो सबसे बड़ा है, देन उसके बाद आपके पास मीडियन, देन मोड, तो ये आपके पास पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होगा। ये आपने याद रखना है यहाँ से पॉइंट। उसके अलावा सिमेट्रिकल के अंदर आपके पास वैल्यूज़ हमेशा क्या होती हैं, इक्वल टू ज़ीरो होती हैं। इसमें मीन, मीडियन, मोड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इन मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज़, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। वैनिश का मतलब हो जाता है ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव आती है। एब्सोल्यूट में यूनिट्स होते हैं, जबकि रिलेटिव्स के अंदर हमारे यूनिट्स होते हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यूनिट्स नहीं होते रिलेटिव डिस्पर्जन के अंदर। ये आपके पास रिलेटिव डिस्पर्जन क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिलेटिव डिस्पर्जन में नो यूनिट्स हमारे रिलेटिव डिस्पर्जन के अंदर क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। ठीक है, जबकि एब्सोल्यूट के अंदर यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंज फ्रॉम कहाँ से रेंज इसकी स्टार्ट होती है, ज़ीरो टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज आपके पास देखें यहाँ पर क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिसको हम पॉजिटिवली सिक्यूर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, टी डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और रेंज हमारी, और ये सिमेट्रिकल होती है। और अगर हम टी की बात करें, टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेंज हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ये भी सिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का भी एमसीक्यूज आता है, ये हमारे पास होती है ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी आपने याद रखना है। तो ये ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी होती है रेंज, और ये हमारे पास पॉजिटिवली सिक्यूर्ड कहलाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखने वाली है। नेक्स्ट वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का फार्मूला आपके पास होगा R इज इक्वल टू R-1 एंड C-1। ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज आता है। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इसका फार्मूला आपके पास होगा R इज इक्वल टू N-P-1। अगर आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस आता है तो फिर आपने गुडनेस ऑफ फिट आएगा तो आपने N-P-1 कहना है, और अगर आपके पास काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस का आता है तो फिर R-C इंटू C-1। ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव
ई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब ये फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है, ई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इक्वल किसके होगा, ई इंटू एक्स माइनस ई इंटू वाई, हम इनको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है, ई इंटू एक्स प्लस वाई होगा तो जस्ट साइन अंदर चेंज होगा, बाकी हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अगर एक्स और वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट रेंज वेरिएबल्स हैं, देन हम क्या कहेंगे, ई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ई इंटू एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट हो जाएगा इनका, ठीक है। इंडिपेंडेंट के अंदर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ई एक्स वाई इक्वल किसके हो जाएगा, ई एक्स इंटू ई वाई के। और अगर हम कहें इफ़ एक्स एंड वाई इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, अगर नॉट इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, नॉट इंडिपेंडेंट में दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, जबकि डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के अंदर ये अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो देन हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, नॉट इक्वल आएगा। नेक्स्ट वी हैव द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन, लोकेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन जो है वो डिपेंड करती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या है, इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। नल हाइपोथेसिस टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिएक्शंस, नल हाइपोथेसिस जो होती है वो पॉसिबल रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल है, जिसको हम डिनोट करते हैं इक्वल टू के सिंबल के साथ, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन इक्वल के साथ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड वन एच नॉट, इसको एच नॉट जब हमारे पास इस नल हाइपोथेसिस को एच नॉट के साथ डिनोट करते हैं। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर एच नॉट एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो देन हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं, तो इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। ये आपने याद रखना, अल्टरनेटिव को H1 से डिनोट करते हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस को H0 से करते हैं। और यहाँ पर H1 जो है ये नॉट इक्वल होता है, लेस देन या फिर ग्रेटर देन होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स जो होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, यानी ज़ीरो नहीं होता, नॉन नेगेटिव, ज़ीरो से ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं होगी। डिस्क्रीट के अंदर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 के डिस्क्रीट के अंदर, और कॉन्टीन्यूस के अंदर इसका एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 के अंदर। ये कॉन्टीन्यूस की बात की जा रही है यहाँ पर, और अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो वो नॉन नेगेटिव होगी। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आपके लिए रेडी करूँगी, लेकिन डिपेंड करता है आपके कमेंट्स, लाइक्स और आपके ऊपर कि आप अगर चाहते हैं तो मैं बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं इनके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करूँगी। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।